नमस्कार साथियों, मैं हूं लाल सिंह ठाकुर। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा, कई बार अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में आता है। दीपावली के समय जो लक्ष्मी बम होता था, वो लक्ष्मी बम के ऊपर में लक्ष्मी की तस्वीर छपी हुई रहती थी। अब जो लोग उस लक्ष्मी बम को फोड़ते थे तो फूटने के बाद में वो कागज़ तितर बितर हो जाते थे और वो लक्ष्मी की फ़ोटो जो है सड़कों पर फैल जाती थी। उसका काफ़ी विरोध होता था। विरोध इसलिए होता था कि वो कागज़ जो है, लक्ष्मी की तस्वीर छपी हुई कागज़ पब्लिक के, जनता के, सबके पैरों के नीचे आती थी और इसका काफ़ी विरोध जायज़ भी है, विरोध होना चाहिए। जहाँ हमारा श्रद्धा है, जहाँ हमारे भगवान है, उनकी तस्वीर अगर इस तरीके से छप रही तो उसका विरोध भी होना चाहिए। पर उसी तरीके से लक्ष्मी की मूर्तियाँ भी दीपावली के समय बिकती है। उसको भी बड़े उत्सुकता से लोग बाज़ार जाते हैं कि हमको लक्ष्मी पूजा करना है और अपने पसंद से 200, 500, हज़ार रुपए की मूर्तियाँ खरीदते हैं और बड़े सम्मान के साथ घर पे लाते हैं। नात रिश्तेदार बुलाते हैं, दुनिया भर का प्रसाद मंगाते हैं, 10-8 दिन उसकी पूजा करते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं, न जाने क्या क्या करते। ऐसा लगता है कि सारे भगवान और बहुत आस्था वाले लोग हैं हमारे। देखिए किस तरीके से इतना बड़ा जल्लोष के साथ में सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन वो जो तिथि होती है, वो जो विधि होती है, जो उसका एक समय होता है मूर्ति बैठाने का, जब वो समाप्त हो जाता है उस मूर्ति को उठा करके लोग एक कोने में रख देते हैं। लेकिन जिस उत्सुकता के साथ वो मूर्ति खरीदने जाते हैं परिवार के साथ में, और खरीद के लाते हैं और बैठाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, और जब उस 5-6 दिन बाद में जब भी उसको उठाते हैं तो उसका ले जाकर एक नियम है कि उसको नदी, तालाब, कुआं कहीं पे भी विसर्जन कर देना चाहिए। पर विसर्जन करने का उनके दिमाग में आता नहीं है, हलगर्जीपना रहती है, जो भी हो, उसको उठा करके कोने में घर पे रख देते हैं। और जब वो टूट जाती है, गिर जाती है, तो उसके बाद में ले जा करके सड़क के किनारे कहीं पे एक कहीं ना कहीं उसको फेंक देते हैं। ना, विसर्जन नहीं बोलते, उसको फेंक देते हैं या रख देते हैं। फिर वहाँ पर कोई कुत्ता जाके पेशाब करता है या कोई, यानी अनेक प्रकार की अनेक घटनाएं उस मूर्ति के साथ में घटित होती है। वही चीज़ें आज हमने देखा। आज हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती के समय भी बड़े आस्था के साथ सारे लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, हनुमान जी को मना रहे हैं, जगा रहे हैं, बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दुनिया भर की कसरतें कर रहे हैं। वहीं पे आपको ये गमला दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। इस गमले के अंदर में भी 2-4 मूर्तियाँ पड़ी हुई थी। वो मूर्तियाँ कौन सी थी वो भी हम आपको दिखाते हैं। अब वहाँ पे तो साफ़ सफाई हो गई, वहाँ पे हनुमान जी की पूजा हो गई, दुनिया भर के हाल चढ़ गए, दुनिया भर के नारियल फूट गए, अनेक प्रकार से प्रसाद बढ़ गए, सारे भाविक लोग खुश हो गए। लेकिन वहाँ पर ये मूर्तियाँ थी रखी हुई, ये देखिए, इसमें लक्ष्मी जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, तमाम मूर्तियाँ हैं, जो कि इनकी पूजा अर्चना आज कुछ महीनों पहले संपन्न हो गई सबके यहाँ। और उसको ला करके वहाँ छोड़ दिया गया, वहाँ पर साफ़ सफाई हुई। अब ये आ करके यहाँ ये कचरे के ढीग में इनको फेंक दिया गया। अब ये यहाँ पे न जाने ये कब तक पड़े रहेंगे, और जब तक यहाँ पड़े रहेंगे तब तक के ऊपर में कुत्ता बिल्ली जो भी है उनको और उस तरीके से वो होगा। तो ये सारी चीज़ें जो घट रही है, हो रही है, ये बड़ा दुखद है। लोगों में कम से कम इसके प्रति एक जागरूकता आना चाहिए कि जो चीज़ें हो रही है गलत है, और लोगों ने ये सारी चीज़ों का एक दूसरे को संदेश भी देना चाहिए कि कृपया पूजा अर्चना करिए, पर इस तरीके से मत करिए कि मूर्ति की विडंबना ऐसी हो कि हमें भी खेद हो और बाकी लोगों को भी खेद हो।